आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिमूत वाहन भगवान आपके बच्चों को सुखमय जीवन और दीर्घायु प्रदान करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या फिर जितिया व्रत रखा जाता है और मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत उपवास रखने के बाद और नवमी तिथि को पारण करने के बाद व्रत पूरा हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई कोई भी गलती से आपका व्रत निष्फल हो सकता है और किए हुए व्रत का कोई फल भी आपको प्राप्त नहीं होता। आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है। इस व्रत में छठ पूजा की तरह ही महिलाएं स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि को निर्जल और निराहार व्रत किया जाता है। ऐसे में सप्तमी तिथि पर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। आहार में आप प्याज, लहसुन या मांसाहार या किसी तरह का तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि यह व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहुएं इस व्रत को करती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती हैं। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन केवल आपकी सास ही कर सकती हैं। और अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो इस व्रत को हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा मन, कर्म और वचन से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े से, कलह क्लेश से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के अपशब्द कहने से भी यह व्रत खंडित हो जाता है। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प किया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही एक पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास ही कुशा से जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति बनाई जाती है तथा कथा के सियाल और चील की भी मूर्ति गाय के गोबर से बनाई जाती है। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, अक्षत, फल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद चील और सियारन को सिंदूर से टीका लगाया जाता है। उसके बाद हाथ में चावल के दाने लेकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा, दूध, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान सुपारी, बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है। इसे बुरी नजर दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम निराहार और निर्जल रहा जाता है। इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज्यादा भाग दौड़ करने वाला काम या फिर ज्यादा बोलने वाला काम इस दिन ना करें। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन अपना व्रत करें। रात में हो सके तो जितनी देर आप जाग सके उतनी देर आपको जागरण करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सूर्य देव को अर्घ देकर ही इस व्रत को खोला जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन यानी नौमी तिथि को जोर भात, मलुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। नौमी तिथि को व्रत खोलने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह से जितिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक रखा जाता है।
इस 3 दिन तक चलने वाले उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि यह व्रत सप्तमी तिथि से प्रारंभ होता है। इसलिए सप्तमी तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सप्तमी तिथि को हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आसपास किसी कुंड या सरोवर में आप स्नान कर सकती हैं। अगर वह भी संभव ना हो तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप उससे स्नान कर सकती हैं। सप्तमी तिथि को भी केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात सप्तमी तिथि की रात होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और सियारन के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के कुछ हिस्सों में इस व्रत की जो परंपरा है, जो पूजा की विधि है या फिर भोग लगाने की जो परंपरा है, वह अलग अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं, आपके घर में या आपके क्षेत्र में जो भी पूजा विधि इस्तेमाल की जाती है, जो भी पूजन सामग्री इस्तेमाल की जाती है या फिर जिस भी वस्तु का भोग इस दिन लगाया जाता है, या फिर व्रत खोलते समय जो भी खाद्य सामग्री ग्रहण की जाती है, आप उसके बारे में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या फिर परिवार की किसी ऐसी महिला से जो पहले से ही इस व्रत को करती आ रही हैं, उनसे आप यह जरूर पूछ लें। उनकी सलाह से ही आपको यह व्रत आरंभ करना चाहिए। किसी और के बताने से आपको कोई भी नई विधि आरंभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मान्यताएं आपके घर में हैं या जो मान्यताएं आपके क्षेत्र में चलती हों, आपको उसी का पालन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को फिर से जीवित किया था, उस दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी महिला इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखती है, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है इस व्रत को रखने से संतान दीर्घ आयु होती है। जिसमें जितिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:05 से। अष्टमी तिथि अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को तड़के 3:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में 3 दिनों तक चलने वाले जितिया पर्व की शुरुआत होगी 13 सितंबर दिन शनिवार से, जिस दिन सप्तमी तिथि है। 14 सितंबर दिन रविवार को अष्टमी तिथि का जितिया व्रत रहेगा। इस दिन निर्जला व्रत भी रखना है। और 15 सितंबर दिन सोमवार को नौमी तिथि है और इस दिन जितिया व्रत का पारणा किया जाएगा। सप्तमी तिथि के दिन यानी 13 सितंबर दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 6:28 पर। ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा 13 सितंबर को सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं रहेगी। आप पूजा कर सकते हैं और सप्तमी के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि यानी 14 सितंबर दिन रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:42 से 7:12 तक। इसी समय व्रत की मुख्य पूजा की जाएगी और इस दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। नौमी तिथि 15 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और जितिया व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:06 से लेकर 7:25 तक रहेगा।
स्थानीय समय के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग हो सकता है, तो आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना है। जितिया व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। अगर इस व्रत का फल संतान को मिलता है तो व्रत खंडित करने पर संतान पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।